माय गॉड, कहाँ रह गई ये पिद्दी? सुन, तेरी उस सहेली का नाम क्या है? कमो। कमो? अरे ओ कमो, कहाँ रह गई? अरे पहाड़े याद कर रही है क्या अंदर? बुला ना उसको। कमो। आंटी जी, कमो आ गई। अरे कहाँ रह गई थी तू? सूख गई है मेहंदी मेरी। ये नींबू चीनी का पानी लगा दे, ये रुई ले यहाँ से जल्दी। अरे समीर, अरे मेरा हीरो बेटा, आजा, तू भी मेहंदी लगवा ले। अरे क्या मामी, लड़के थोड़ी ना मेहंदी लगाते हैं। क्यों भैया, लड़के भी मेहंदी लगवाते हैं। आपको पता है, शादी से पहले मेहंदी की एक रस्म होती है। और समीर भैया, आपको पता है, जब हमारी शादी हो रही थी तो आपके भैया ने मेहंदी से हमारा नाम लिखवाया था अपनी हथेली पे, है ना मम्मी जी? हाँ, उसका बस चले तो तेरा नाम भी गुदवा ले मशीन से परमानेंटली। चोरू का गुलाम जो है। आंटी जी, हो गया। हो गया? बाय गॉड, अरे वाह, इतनी पिद्दी सी है ये छोकरी, लेकिन मेहंदी अच्छी लगाई है इसने। देख, अरे मेहंदी देखिए। इस मेहंदी से अपने हाथ पे अपने पति का नाम लिखवा लीजिए। पता है उससे क्या होगा? क्यों, क्या होगा? इस मेहंदी के रंग की तरह आपका प्यार भी और पक्का और गहरा हो जाएगा। ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। चुपचाप खड़े रहो। ज्यादातर लव स्टोरी में लड़का लड़की को देखता है और लड़के को पहली नजर में प्यार हो जाता है, पर हमारी कहानी की तो शुरुआत ही उल्टी हुई थी, क्योंकि यहाँ पहली नजर में प्यार मुझे हुआ था, समीर को नहीं। तो इसलिए हक से हाथ पकड़ लेने का पहला चांस समीर को कैसे मिल सकता था? उस पर तो मेरा हक था ना। इसका मेहंदी होगा, मुंह में मेहंदी डालो। मेहंदी खाएगा। की मत कर। देवांग जो आम लेकर आए उसे पानी में भिगाने के लिए रख दे जा। अरे भाभी, अगर गर्मी में ठंडा ठंडा आम का रस मिल जाता तो आनंद सा आ जाता। हाँ भाभी, वैसे भी आज शुभ दिन है। शुभ दिन है? हाँ मामी जी, आज गृह प्रवेश है ना अपनी भा। मामी, ये पोंगा पंडित है। इसका मतलब है कल कॉलेज में हमारा पहला दिन है, तो कॉलेज में गृह प्रवेश है ना पंडित? हाँ वही दैट यस हाँ हाँ।
भाभी प्लीज पिला दो ना मैंगो शेक। भैया बिल्कुल पिला देते, लेकिन तभी मैंने तुझसे कहा था मेहंदी लगाने से पहले सबसे पूछ लेना किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन नहीं, तुझे तो बड़ी जल्दी थी मेहंदी लगाने की। अब वो रामधारी भी चला गया बाजार। अब मम्मी जी हम अभी हाथ धो के बना दे, जा जल्दी जा। भाभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं बना देती हूँ। तू बनाएगी? बॉम्बे का फूड प्रोसेसर है मेरा, देखा है क्या कभी? जी आंटी जी, देखा भी है और इस्तेमाल भी किया है, बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आम छीलो, उसे काटो। बस ज्यादा ज्ञान मत झाड़, रसोई अंदर है, जा। कॉलेज जाने से पहले कि वो कुछ दिन नैना ने क्या क्या खेल दिखाए थे। उस दिन हर एक पल एक नया कारनामा कर रही थी वो। पहले बेधड़क घर आ जाना, फिर यूं सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर मेहंदी लगाना, और फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे घर के किचन में मिल्कशेक बनाने चले जाना। सच कहूं तो नैना की सारी हरकतों से मेरा दिमाग ऐसे अटक गया था जैसे उसने मिल्कशेक की जगह मेरे सर पर 2 बाल्टी बर्फ डाल दी हो। और मैं शौक और डर से जम चुका था। लग तो मिक्सी की तरह ही रहा है, पर ये क्या है? हो गया ना? हाँ। इसमें तो बटन भी इतने सारे हैं। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? माय गॉड, ये क्या किया तूने? अरे तूने निकल यहाँ से, तू निकल, चल भाग जा, जा दफा हो जा, चल तू भी जा इसके साथ, जा। सॉरी आंटी जी। सॉरी बताओ, सॉरी। तू सॉरी बोल चाहे पाँव पड़, ये परवा तुझे एक ढेला तक नहीं देगी, एक ढेला भी। साफ कहना, सुखी रहना, है नहीं? हाँ और नहीं तो क्या। अरे मेरा बॉम्बे का नया फूड प्रोसेसर बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। तू देख, अब तू देख, तुझे नौकरी से नहीं निकलवा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना तू। अरे तेरी वो पार्लर वाली मालकिन हाथ जोड़ के मेरे पीछे पड़ी रहती है वो, और एक तू है, ना शक्ल ना अकल। और
पता नहीं कहां से मेरा नुकसान करने के लिए आ गई तू। चेहरा तो देखो जरा इसका, हाँ? लगता है जैसे कि भगवान ने आधा अधूरा बना के धरती पर भेज दिया हो। यार समीर, भाभी को तो पहली मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया मामी ने। और बेइज्जती करवानी है क्या अपनी? चल निकल यहाँ से, निकल तू, निकल। नैना, नैना दुखी मत हो यार। वैसे दुखी होने वाली बात तो है, पहली बार अपनी मामी सास और अपने मम्मिया ससुर से मिली, लेकिन मगर तू टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ तो शादी के बाद उनका दिल जरूर जीत लेगी। वो सब भूल जाएंगे। हाँ शायद वो फ्रूट प्रोसेसर को ना भूल पाए, लेकिन तू चुप कर स्वाति। मैं इसलिए टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि कल से मैं और समीर हम एक साथ नहीं होंगे। मैं कल से पटेल महाविद्यालय चली जाऊंगी और समीर तुम लोगों के साथ पीछे में। अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार करे सो करे। बेचारी नैना, पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पे यार। मेरा बॉम्बे का फूड प्रोसेसर तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया मेरा। अरे मामा जी, ये चोट कैसे लगी आप? ये चोट नहीं है बेटा, मेहंदी रचाई है मेहंदी, मामा के यहाँ मामी के यहाँ। बड़ी हंसी आ रही है सबको, हैं? बेवकूफ लड़की, जैसा नाम वैसी शक्ल, कम्मो है। ऐसी बात नहीं है मामी, इतनी बुरी नहीं थी वो। ए, बकवास मत कर, समझा? समझ गया। वैसे मामी वो दूसरी वाली कैसी लगी आपको? कम्मो की सहेली। शादी की बात चलाओ तेरी। अगर तुझे इतनी ही पसंद आई वो दूसरी वाली, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो ठीक है, कम्मो की सहेली से मेरी करवा दो और कम्मो की समीर से करवा दो। तेरे मुंह में गोबर। ए मामी, अरे कहा मेरा समीर एकदम हीरो जैसा बेटा, और कहा वो कम्मो वम्मो, पता नहीं क्या नाम है उस लड़की का, परेशान करके रख दिया उसने। ऐसी बेहुदा फूहड़ और गवाह लड़की को ना मैं अपने समीर के बगल में भी खड़ी ना करूं, बात करता है। अरे और नहीं तो क्या। अरे कहाँ हमारे समीर की रईसी और कहाँ वो कपड़ों में लिपटी वो छिपकली। कोई मैच ही नहीं है भाई, कोई मैच ही नहीं है। साफ कहना सुखी रहना, है नहीं? हाँ और नहीं तो क्या। अरे इन दोनों की शादी तो दूर की बात है, इन दोनों के नाम भी कभी एक साथ नहीं लिए जा सकते। प्रीति, मेरी वो लाल वाली स्कर्ट और पिंक वाला टॉप देखा है क्या तूने? नहीं, मेरी भी काली स्कर्ट और पीली टॉप नहीं दिख रही।
क्योंकि अब हम क्या पहन के जाएंगे? ओ भाई, ये पहनोगी। चलो पहन कर आप दोनों चलो। क्या से क्या हो गया। बेला, बेला। जी भाभी जी। हाँ, ये लीजिए भाभी जी। बेला, ये लीजिए भाभी जी। क्या से क्या हो गया। ताई जी, सलवार कमीज, बालों में तेल, 2 चोटियां, पाउडर, दुपट्टे। चल बहन, जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं, वरना अगर ताई जी आ गई तो हमारे सपना सच हो जाएगा। नहीं, मैं जाऊंगी। प्रीति रुक जा। प्रीति, निकलना। कॉलेज का पहला दिन था और दिन की शुरुआत इतने भयानक सपने से हुई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम। छत पे आती हूँ। तुम आज छत पे क्यों नहीं आई? अरे यार, वो मम्मी का कोई पार्सल आने वाला था तो मुझे घर ही रुकना पड़ा। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ओह सॉरी, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं। खाओगी? मूंगफली नहीं चाहिए। नमक वाली है, फिर क्या चाहिए? अच्छा, ट्यूशन की फीस ना, मैं आज ही बात करता हूँ ताई जी से। वैसे भी पूरा महीना खत्म हो गया ना, बात करूंगा आज। ओह जीसस, जब आप अक्कल बांट रहे थे तो थोड़ी अर्जुन को भी दे देते, क्या जाता आपका? अच्छा, तुम्हें लगता है मुझ में अकल नहीं है? लगता नहीं, यकीन है। हद ही हो गई है इस लड़के की। मतलब क्या? तुमने कुछ कहा क्या? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं गालियां दे रही थी। किसे? तुम्हें। अर्जुन, व्हाट इज दिस यार? तुम्हें कुछ फील नहीं होता? होता है ना। एक बार सोनल्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तब ना मुझे बहुत बुरा फील हुआ था, सच्ची। याद मत दिलाओ मुझे। ओह गॉड, दोनों भाई बहन दिमाग से पैदल है। इसमें मेरी बहन कहां से आ गई? अर्जुन, लुक एट मी। अर्जुन, लुक एट मी। पास आओ और पास आओ। हम दोनों अकेले हैं इस रूम में और कोई भी नहीं है। तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की है, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? हो रहा है ना। क्या? डर। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मतलब हम दोनों ऐसे अकेले यहाँ पर, किसी ने हमें देख लिया तो बहुत डर लग रहा है मुझे।
ओके। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें कुछ चाहिए था ना? नहीं चाहिए। अरे शर्मा क्यों रही हो, साफ साफ बोलो ना। कुछ कहना था ना तुम्हें? चलो आज बता ही देता हूं तुम्हें कि मुझे क्या फील होता है। बताऊं? इधर आओ, बताऊं क्या? अर्जुन इधर आओ ना शेफाली। अर्जुन, अर्जुन मुझे बहुत डांट पड़ेगी अब। ये अचार सरला आंटी ने बना के भेजा था, मॉम की फ्रेंड ने। कुछ नहीं होता। नहीं 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 नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। हमें जल्दी से सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। प्लीज 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 जल्दी से क्लीन करते हैं। अर्जुन हेल्प नहीं ना प्लीज। कुछ नहीं होगा, अभी साफ कर देते हैं ना, डाल देते हैं इसको वापस। अर्जुन भैया और शेफाली को अचार की उड़ती छींटों में प्यार भरी फुहार का परम आनंद तो आ ही रहा था, साथ ही उनके लव स्टोरी में प्यार के सारे मसाले भी अच्छे से घुल मिल रहे थे। सवाल ये था कि क्या इस मोहब्बत का अचार तीखा बनेगा या फिर किसी एक आधे मसाले की कमी की वजह से फीका रह जाएगा। तुम पटेल महाविद्यालय में एडमिशन लोगे? नहीं, तुम पटेल में पढ़ो और मैं वीजीएन में ही पढ़ूंगा। और आखिर हमारे कॉलेज का पहला दिन आ ही गया था। मैं सोच रहा था कि नैना और मेरे अलग हो जाने के साथ यादों का सिलसिला पीछे छूट जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि ये दिन कितना यादगार होने वाला था। जी हाँ, ताने और थप्पड़ खाने के बावजूद मैं समीर के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई और फिर आ गई 7 जून 1992, यानी कॉलेज का पहला दिन। ताई जी, हमने कॉलेज के लिए रजिस्टर ले लिया। ये कॉलेज के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? ये नियम और कायदे की किताबें हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हें कॉलेज जाके क्या क्या नहीं करना है, समझी? तुम दोनों को तो यही लगता होगा ना कि ताई जी जब देखो तब गुस्सा करती रहती है, डांटती रहती है। हाँ ताई जी। मेरा मतलब नहीं ताई जी। मैं तुम दोनों की दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए घड़ी घड़ी समझाती रहती हूँ। दुनिया और दुनिया वाले बिल्कुल इस मौसम के जैसे होते हैं, खराब, बहुत खराब। क्या कुछ दिमाग में घुस रहा है कि बस मुंडी हिला रही हो? जी ताई जी, समझ आ रहा है। नहीं, वाह, अच्छी तरह से पढ़ना ये नियम कायदे। वैसे ताई जी,
क्या क्या है जो हम नहीं कर सकते? क्लास छोड़ के इधर उधर आवारागर्दी बिल्कुल नहीं करना। जो लड़कियां घुटने के ऊपर स्कर्ट पहनती हो उनसे दूर ही रहना। और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी चीज पे नहीं। किसी को घर का पता और टेलीफोन नंबर भी मत देना। और अकेले फिल्म भी देखने मत जाना। हाँ, अगर कभी कभार बहुत ज्यादा फिल्म देखने का मन हो ना तो मुझे साथ लेकर जाना। अबे ये नियम कब बना? वो भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बस मन में आया तो कह दिया। अब मन की आवाज तो भगवान की आवाज होती है ना। और एक बात गांठ बांध लो, किसी लड़के से बिल्कुल बात नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना वो तो समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं वो भी बता देते तो। सारी क्लासेस अटेंड करनी है, एक भी नहीं छोड़नी। ओ भाई एक बात और, घर से सीधे कॉलेज जाना है और कॉलेज से सीधे घर आना है। हाँ, और रोज अपना अपना टिफिन साथ लेके जाना। टिफिन? चाची जी, कॉलेज में टिफिन कौन लेकर जाता है? हम कह रहे हैं तुम जाओगी, जाओगी ना? जी ताई जी। तुम्हें पता है ये बिस्किट चाय में क्यों गिर गया? आपने टाइम पे नहीं खाया इसलिए। नहीं, इसलिए क्योंकि ये बिस्किट नाजुक था, कमजोर था, बिल्कुल तुम दोनों की उम्र की तरह। और हम नहीं चाहते कि तुम दोनों भी इस नाजुक बिस्कुट की तरह किसी चाय में गिर जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम चाह कर भी तुम्हें उस गर्म चाय से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कुछ पल्ले पड़ी मेरी बात? जी ताई जी। बेला, बारिश की वजह से लगता है ठंड बढ़ने वाली है, एक आध शॉल निकाल देना। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम पे नियम कायदों की नहीं गोलियों की बौछार हो रही हो, वो भी AK-47 से, जहाँ ताई जी ब्रिगेडियर थी, पापा कर्नल और प्रीति और मैं दुश्मन देश के निहत्थे सिपाही। देखो बेटा, ये सब हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं, बाकी तुम खुद समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है तुम हमें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दोगी। चलो जाके तैयार हो जाओ फटाफट से, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। चाचा चाची ने हमें गले लगाया था और अब बारी थी अर्जुन भैया और शेफाली की। नहीं, गले लगाने की नहीं, बल्कि उनकी क्लास लगने की। शेफाली, दरवाजा खोलो। हाँ अर्जुन, अंदर आजा, दरवाजा खुला है। हाय शेफाली। हाय हैंडसम। क्या हुआ, कोई गुजर गया क्या? क्या? नहीं, वो जब कोई गुजर जाता है तो सफेद कपड़ों में, इसलिए पूछ रहा हूँ। अर्जुन, ये मेरे कजन की वेडिंग ड्रेस है। हमारे यहाँ पे ना दुल्हन वाइट ड्रेस पहनती है। अच्छा, मुझे लगा। तो इसका मतलब तुम भी अपनी शादी में वाइट ड्रेस पहनोगी? तुम एक मिनट वेट करोगे अर्जुन? मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम बैठो ना। अरे बैठो तो, बैठो। और हाँ, आइज क्लोज करके रखना, मैं अभी आती हूँ। अरे पर जा कहाँ रही हो? अरे रुको। अर्जुन, आंखें बंद रखना। हाँ हाँ। अब खोलूं? हाँ, अब अपनी आंखें खोलो।
अर्जुन, होल्ड माई हैंड। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? अरे मैं हूँ ताई जी, ये परले बाबू को ट्यूशन के लिए लाई हूँ। ताई जी, मैं भूल गई थी। अब मैंने तो पढ़ने को पढ़ाने के लिए बुलाया था। तो अब क्या करें? तुम जाके किचन में छुपो। किचन में कैसे? अर्जुन प्लीज जाके छुपो किचन में। अरे ऐसे कैसे छुप जाऊं? जाओ अरे ना, लेकिन तुम जाओ। ओ गॉड, अरे शेफाली दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्यों नहीं खुलता ये? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पालते खराब है। अब इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर आई थी। ओ भाई, कहीं फैशन प्रतियोगिता में जा रही हो? हैं? अच्छी लग रही हो। अब ये दरवाजे पे खड़े खड़े पढ़ाओगी क्या? हटो। अब देखो, बैठो यहाँ बैठ के। वैसे ही ट्यूशन के लिए इतनी देर हो गई है, बैठ के पढ़ो ट्यूशन। हाँ तो चुप, शेफाली बैठो ना, इसको पढ़ाओ। पढ़ ले, अभी बैठ के चुपचाप ट्यूशन पढ़ो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ती हूँ। अब तो पढ़ोगे ना? मम्मी के संग ट्यूशन पढ़ेगा बेटा। ओ भाई, किचन में कौन है? तुम्हारी मम्मी ऑफिस नहीं गई? ताई जी, ये मेरी बाई है। बाई? आज ही आई है। अच्छा, मतलब नई बाई आई है, हैं? नई बाई आई है। अब शेफाली, तुम उससे बात करना ना। वो हमारे यहाँ झाड़ू कपड़ा बर्तन का काम करते हैं। हमारी बाई नहीं आ रही, बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ हाँ ताई जी, बिल्कुल भेज दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस वो मांस मच्छी खाती है, भेज दूंगी। लेकिन राम 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 राम, रहने दो, मैं बेला से कह करवा लूंगी। मांस मच्छी खाती है। चलो अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, तुम तो इसको ट्यूशन पढ़ा लो, बस वो बात बाद में कर लेंगे। ताई जी, आप एक काम करिए ना, आप पढ़ले को अपने साथ ही लेके जाइए। मैं आती हूँ ना ऐसे 10 मिनट में पढ़ाने। वो क्या है ना, शर्मिला आज मच्छी बना रही है। पहले बाबू, चलो चलो चलो, शेफाली दीदी अपने घर आके पढ़ाएंगी। अच्छी बाई नहीं मिली कोई तुम्हें? भेजो क्या? नहीं भेज, तुम आ जाना बस वक्त से। जब लव स्टोरीज ही उल्टी पुल्टी चल रही हो तो भला मौसम कैसे सीधा चल सकता है? उस दिन बेमौसम बारिश हुई थी अहमदाबाद में, शायद इन लव स्टोरीज में नया ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने के लिए।
खुद को कपिल देव की छठी औलाद समझता है, अकल नहीं है ढेले भर की। क्या हुआ भाभी जी? भाई साहब से कहा सुनी हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया तेरे भाई साहब से मैं ये सब बोलूंगी? हैं? अपने जैसे समझ रखा है क्या? हैं? तो फिर आप किसे कोस रही थी? अरे वो क्रिकेट कुमार अर्जुन को, और किसको? क्यों, क्या हुआ? तुझे याद है मैंने उसके जन्मदिन पे उसको जो पीली वाली बुस्सट दी थी ना, याद है? जी वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बाजार से 150 रुपए की लाई थी आप, और घर में आके सब कुछ 400। बेला, वैसे तो तुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन ये बातें तुझे भूलती नहीं है, हैं? बस बस ये रामायण बांचने की जरूरत नहीं है। अब भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको अचानक से वो पीली बुस्सट की याद कैसे आ गई? अरे सत्यानाश कर दिया, बुस्सट पे पूरे अचार के छींटे डाल दिए। बताओ तो भाभी जी आपको घर में अचार सुखाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई बेला, सच्ची में तो दिमाग से पैदल है। मैं अचार सुखाऊंगी क्यों? अचार डाला ही नहीं है। तुझे याद नहीं? अचार तो मैं तेरे घर से लेके जाती हूँ, कहाँ डाला मैंने? आप कहाँ खुद कुछ काम करती हैं? क्या कहा? भाभी जी पानी पीजिए ना। मैं ये कह रही थी कि घर में देवरानी के रहते हुए अगर जेठानी काम करे तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ आप ये लीजिए पानी पीजिए भाभी जी। देख रही हूँ बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। हाय भाभी जी, मैंने तो छत पे अचार सुखाने के लिए रखा है, कहीं अर्जुन ने वो सब भाभी जी मैं देख कर आती हूँ। रुक 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 रुक। वो राजकुमार बुस्सट यहीं पटक के चले गए, मैं लेकर आती हूँ, जरा धोके दे देना मुझे। धोकर दे देना, सारा काम बेला ही करे। अरे भाभी जी खुद घर में बुस्सट धोएंगी तो वो मिट्टी खत्म हो जाएगी ना। लो सारा काम बेला ही करे। और बताओ, ये देखो, ये धोके दे देना। अरे इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और ये कपड़ों पे क्या लगाया है? हाँ वो चाची मैं परले को पढ़ा रही थी, पता नहीं कैसे लग गया। चाची जी समझ गई थी कि अचार के इन धब्बों के पीछे अर्जुन भैया और शेफाली की लव स्टोरी छुपी है। थैंक गॉड उन्होंने ताई जी को कुछ नहीं बताया, वरना ताई जी अर्जुन भैया और शेफाली का ही अचार डाल देती और बेचारों की लव स्टोरी का क्लाइमेक्स हो जाता। लेकिन क्लाइमेक्स पे तो मेरी और समीर की लव स्टोरी आ गई थी। हम दोनों अपने अपने दिलों में दर्द लिए अलग अलग कॉलेजेस में जो जा रहे थे। रिक्शा पागल हो गया तू पंडित? तुझे यही कपड़े मिले थे? मुझे सपना थोड़ी ना आया था कि तू भी यही शर्ट पैंट पहन के आएगा। ओहो, ऊपर से बालों का डिजाइन भी मेरी तरह बनाने की कोशिश की है। दोनों बैंड वाले लग रहे हैं। जाके बदल के आ। मैं क्यों करके आऊं? तू जा। पूरे मूड की ऐसी कमताशी कर रखी तूने। सोचा था कॉलेज का पहला दिन है, हीरो बन के जाएंगे, पर तूने तो जीरो लाइक भी नहीं छोड़ा मेरे यार। वैसे पंडित तुझे क्या लगता है समीर कॉलेज में आएगा? कुछ कह नहीं सकता यार, ना चाहते हुए भी उसने कर ही लिया ना नैना से खुद को दूर। किसने सोचा था कि समीर दिल्ली से वापस आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग कॉलेज जाएंगे। पता नहीं उसका मुंह ठीक हुआ होगा या नहीं। भैया वहाँ आगे लड़की खड़ी है ना, वहाँ लेफ्ट पे रोक देना। स्वाति देख क्या रही है? खिसकना अंदर। नहीं नहीं वहाँ गिला है। अरे यार बारिश को भी आज ही आना था, कम से कम रुक तो गई। चलिए। हाँ यार, लेकिन मैंने सोचा था कॉलेज के फर्स्ट डे पे मैं माधुरी दीक्षित बन के जाऊंगी, लेकिन ये सब हो गया।
खसक अंदर। अरे गीला है इधर। अरे उधर गीला है, यहाँ पे मत खिसक, उधर जा। अरे यार देख 5 मिनट की बात है, उसके बाद आराम से काम्या की गाड़ी में ही जाना है। गीला मत कर। भैया थोड़ा जल्दी ले लीजिए। वहाँ पे भैया वहाँ ना आगे साइड में रोक देना, वो लड़कियों के पास। हाँ बस 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 बस। उधर खिसक ना। तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं चल रही है। अरे यार खिसक ना थोड़ा सा। मैं अंदर नहीं जा रही, गीला है। मैं भी नहीं जा रही। चल चलो भैया ले चलो विजयन कॉलेज। खिसक ना। कहाँ खसकूं? जगह नहीं है इधर। छाता गीला है। ए खिसक ना उधर, बाल बनाने यार। बाल गीले हैं मेरे, बाल बनाने दे। हट। बालों से थप्पड़ मार रही है। लिपस्टिक देख काम्या का स्टाइल है, तुम लोग भी लगा लो। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है अब। और ये क्या बन गया है तुम लोग? लगता है तुम लोग कॉलेज में भी ना स्कूल यूनिफॉर्म शुरू करा के रहोगे। यार कम से कम कुछ ढंग का नहीं तो अलग अलग तो पहनते। अब तुम लोग यही पूछना चाहते हो ना कि ये गाड़ी किसकी है? नैना से बात हुई तेरी? ये गाड़ी मामा जी की है। उन्होंने कहा था कि कॉलेज का फर्स्ट डे है तो स्टाइल के लिए गाड़ी लेकर जाऊं। अब चलो चलो जल्दी, कल वाली बात के बाद तूने नैना से चलो चलो, कॉलेज का फर्स्ट डे है। अब जल्दी से ना हम गाड़ी में बैठते हैं और फुल स्टाइल में एंट्री मारते हैं। चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। उस दिन मैं सिर्फ समीर से ही नहीं बल्कि अपने सारे दोस्तों से दूर हो गई थी। कॉलेज का पहला दिन और मैं बिल्कुल अकेली। लेकिन क्या इस पहले दिन की शाम भी ऐसी ही उदास थी? उस दिन बहुत कुछ हुआ था। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजा और एक छोटा सा चमत्कार।